जो आदमी बोलता है 5 मिनट उसको माइक पे खड़ा कर दीजिए तो पसीना उतर जाएगा उसका। माइक पर बैठकर बोलना रोज, मैं तकरीबन 15 जनवरी से लेकर के कंटिन्यू सिर्फ 2-3 प्रोग्राम मेरे छूट गए मेरी तबीयत खराब होने की वजह से, और अपने जलसे की वजह से 2 दिन में मसरूफ रहा तो नहीं कर पाया, वरना एक भी दिन खाली नहीं हूँ, हर दिन कहीं ना कहीं तकरीर करनी है। एक दिन ये तहदीस नेमत के तौर पर बोल रहा हूँ, यह आपको बताना नहीं है मुझको कि मैं इतना प्रोग्राम कर रहा हूँ। बताना यह है कि हुजूर की मददसराई अगर आदमी 1 घंटा 2 घंटा बोलता है, माइक पर रहकर बोलता है, रोजाना दिन भर सफर करेगा, रात में तकरीर करेगा, तो ये गला इस लायक नहीं है कि वो इतनी देर तक संभाल पाए। यह सब कमाल उसी मदीने वाले सरकार का है। हुजूर इशारा करते हैं तो उनकी बात होती है, उनकी गुफ्तगू होती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब आदमी बात करता है तो फिर यहाँ अपना कमाल नहीं, मदीने वाले सरकार का कमाल चलता है। जब एक भारत का प्रधानमंत्री जब किसी स्टेट पर आकर के स्पीच देता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला से जब भारत का प्रधानमंत्री स्पीच देता है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री को लिख करके लाता है, वो देख कर बोलता है, बगैर देखे नहीं बोल सकता, वो देख कर बोलता है। मगर जब एक आलिम बोलता है तो 1500 बरस पहले की नहीं बल्कि करोड़ों बरस पहले की तारीख वो देख कर नहीं, बगैर देखे बोला करता है। ये कमाल किसका है? वो 1 घंटे की तकरीर में 15 बार पानी पीता है, मगर एक आलिम जब बोलता है 1 घंटे 2 घंटे की तकरीर हो जाती है, 1 कतरा पानी तक नहीं पीता है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये पावर कहाँ से आता है? ये कमाल कहाँ से मिलता है? ये ना मेरे खजाने का पावर है, ना ये मेरे बाप का दिया हुआ कमाल है। बरेली शरीफ का बटन दबा देते हैं, मदीने से मुस्तफा एनर्जी भेज दिया करते हैं। मदीने से मुस्तफा, नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आवाज थोड़ी सी और क्लियर कीजिए, लूज छोड़िए आवाज को, इतना लूज छोड़ें आप कि मैं जैसे जैसे ऊपर उठूं आपकी आवाज और ऊपर उठनी हो जाए, एकदम बिल्कुल। आप जितना लूज छोड़ेंगे साउंड को, दैट्स आई वांट टू से, हाँ रहने दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ बेस कम करके सिर्फ ट्रेबल खोलें, आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इक्को की वजह से आवाज़ को खूबसूरत बनाना कमाल नहीं है। लोगों के दिलों तक बात पहुँचे तब पहुँचेगी जब लोगों के कान में बात सही से पहुँचेगी। कान में ही बात सही से समझने में नहीं आएगी तो फिर लोग अपने दिल पर कैसे उसको जगह देंगे। एक बार ज़ोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वलक़द ज़रअना ली जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। परफेक्ट, लीव दैट, आप चले जाइए, छोड़ दीजिए उसको, हाँ रहने दीजिए आप। वलक़द ज़रअना ली जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल व उलाइका हुमुल गाफिलून। बड़ी अच्छी नातिया शायरी आपने मुलायदा फरमाई मोहतरम साजिद इकबाल कलकत्तवी से, उनसे पेशतर भी आपने नातिया शायरी के गुलदस्ते मुलायदा फरमाए। इस दरमियान में बड़े बड़े उलमा किराम आए, उन्होंने यके बाद दिगरे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मेरा एक शागिर्द तकरीबन 12 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई, मोहतरम कारी मकसूद साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है, ये इन्हीं जलसों की वसातत से बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऐसे दोस्तों से, ऐसे ऐसे शागिर्दों से मुलाकात होती है जिनसे मुलाकात के हवाले से आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। मुंबई में रहते हैं, यहाँ उनका ससुराल है, करीब में उनका घर है। हाफिज़ क़ारी मोहम्मद मकसूद आलम साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इल्म में अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बड़ी अच्छी नातिया शायरी मोहतरम साजिद इकबाल कलकत्तवी से आपने मुलायदा फरमाया। साजिद इकबाल हिंदुस्तान का वो खूबसूरत चेहरा है और वो खूबसूरत आवाज़ है जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। इस वजह से लाइक करता हूँ कि वह नात को नात के सलीक़े से पढ़ता है। ज़ोर से बोलें, ज़ोर से बोलें। हुजूर की नात
हुजूर की नात की तरह पढ़नी चाहिए, जैसे तैसे नबी की नात नहीं पढ़ी जाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब नात पढ़ें तो लोगों के दिल में बात उतरनी चाहिए। हू हलनामा से कुछ नहीं होता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात सलीक़े से पढ़ी जाएगी तो लोग सलीक़े के साथ सुनेंगे और फिर उनके सीने में मुस्तफ़ा जान रहमत का इश्क जागेगा। 4 मरतबा हाथ को झंडे की तरह लहरा कर फिर भूल जाना, ये कमाल की बात नहीं है। हुजूर की नात मोहब्बत के साथ सुने, चूँकि कायनात में मुस्तफ़ा की नात से बेहतर दुनिया की कोई नात ही नहीं है, दुनिया की कोई बात ही नहीं हो सकती है। नात सिर्फ हुजूर के लिए है, बाकी लोगों के लिए बात होगी मगर हुजूर के लिए नात होगी। जोर से बोलें, जोर से बोलें, जोर से बोलें। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल व उलाइका हुमुल गाफिलून। अल्लाह फरमाता है, मेनी ह्यूमन बीइंग एंड जिन we have created will go to the hell. They have hearts but they do not understand therewith. They have eyes but they do not see therewith. They have ear but they do not hear therewith. They are like a cattle. अल्लाह फरमाता है, मैंने बहुत सारे जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो दोज़ख में जाएं। मत छुओ भाई मेरे, मत छुओ। मुझे एहसास हो जाता है जब मैं बुलंद होता हूँ तो साउंड कम होता है, साउंड कम नहीं होना चाहिए। रोज हम लोग माइकी से खेलते हैं तो आप हमको क्या सिखाइएगा? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल है, मेरे सामने मजमा सज गया है। इतने लोगों में तो जलसे हो जाते हैं उड़ीसा में, और मैंने सुना कि यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त की है, बड़ी अर्क़रेज़ी के साथ इस महफ़िल को रचाया है, सजाया है, बसाया है। अल्लाह उन तमाम नौजवानों का हौसला बुलंद फरमाए। इन्होंने किसी नेता को बुला करके राजनीति का कोई गंदा खेल नहीं खेला है, किसी थाने से थानेदार को नहीं बुलाया है, किसी सीए को नहीं बुलाया है। इन्होंने मुस्तफ़ा की महफ़िल में मुस्तफ़ा के नाइबीन को बुलाया है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों को बुलाया। अगर इन्होंने 4 दरवाजे पर जाकर भीख मांगा है तो किसके लिए मांगा है? हुजूर की महफिल के लिए मांगा है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करवाने के लिए मांगा है। इसलिए इनके हौसले बुलंद होने चाहिए। तमाम नौजवानों और मुरब्बियों को मिल करके इन बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए जिन्होंने मुस्तफ़ा की महफिल को सजाया है। इतने ठंड में रात के इस हिस्से में अगर लोग बैठ करके हुजूर की बातें सुन रहे हैं, इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनके साथ लग करके इनकी पुष्टपनाही करनी चाहिए कि तुमने किसी दुनियादार को नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलामों को बुलाया है। इनको बुला करके आपने हुजूर की बातें सुनवाई है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के लिए आपने यह महफिल सजाई है। इसलिए इस महफिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 4 चांद लगाए। और ऐसा नहीं कि इस साल कर लेने के बाद बहुत सारे लोग, मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा होगा कि 2-4 लोग मोहल्ले में कुछ ऐसे होते हैं, आपको ऐसी बात बोल देंगे कि आपको लगेगा कि गुस्से से सारा काम छोड़ देंगे, अब नहीं करेंगे, हम जलसा ही बंद कर देंगे, इरादा बदल जाएगा आपका। नहीं, खबरदार ऐसा मत कीजिएगा। अगर हुजूर 2-4 लोगों के बोलने की वजह से अगर हुजूर तबलीग छोड़ देते तो आज पूरी दुनिया में इस्लाम का कलमा नहीं फैलता। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमामों का डट कर मुकाबला किया। जिन लोगों ने साथ दिया उनको गले लगाया, जिन लोगों ने हुजूर के खिलाफ बोला मुस्तफ़ा ने उनके लिए दुआएं की। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को झिड़का नहीं और किसी की वजह से हुजूर ने अपनी तबलीग का सफ़र नहीं छोड़ा। क्या कहा था? तमाम काफिरों ने उर्वा बिन मसूद सकफ़ी को भेजा था कि जाओ देखो मोहम्मद के हाल कैसा है, मोहम्मद के दीवानों की हालत कैसी है, जाकर के देखो। जब उर्वा बिन मसूद सकफ़ी आया था, जिस वक्त उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, आया और आकर देखा कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू बना रहे, तवज्जो के साथ मुस्तफ़ा वज़ू बना रहे हैं। जब नबी कौनैन वज़ू बना रहे हैं, वज़ू मुस्तफ़ा जान रहमत वज़ू बनाने के दरमियान जब हाथ धो रहे हैं, हाथ धोने के दरमियान जब हुजूर के हाथ से पानी लग करके जो ज़मीन पर गिरने वाला होता है, उस पानी को सहाबा अपने हाथ में लेकर के चेहरे पे मल रहे हैं, अपने सर पर डाल रहे हैं, अपने चुल्लू में लेकर के पी जा रहे हैं। उर्वा बिन मसूद सकफ़ी लौट कर गया। काफिरों ने पूछा, कहा देखा है मोहम्मद के हालात कैसे हैं?
मोहम्मद के दीवानों के हालात कैसे हैं, मोहम्मद के मानने वाले लोगों के हालात कैसे हैं। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी बोलता है, मुझे अब तक लगता था इस्लाम अरब में रहेगा, अरब से निकल नहीं पाएगा, मगर मैंने आज जो देखा है उसे देखने के बाद ये एहसास होता है कि इस्लाम अब अरब में नहीं रहेगा, बल्कि अरब से निकलकर पूरी कायनात में छाएगा, पूरी दुनिया में छाएगा। कहा क्या तुमने देखा है? उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी बोलता है, कहता है मैंने देखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फौज तैयार नहीं की है, मोहम्मद ने दीवाना तैयार किया है, मोहम्मद ने फरजाना तैयार किया है। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी बोलता है मैंने देखा है कैसर और किस्रा के भी तख्त को जब उठा लिया जाता है तो सलाइयां फेर दी जाती है, मगर मैंने मोहम्मद के गुलामों को देखा है जब मोहम्मद वजू बनाता है उनके बदन से लगा हुआ पानी उनके दीवाने जमीन पर गिरने नहीं देते हैं, तो उनके बदन से गिरता हुआ खून कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसलिए आप कभी अपने हौसले को मत तोड़िएगा, अपने हौसले को जवान रखिएगा। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इसलिए बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे महफिलें सजाते हैं और वो धीरे धीरे वो महफिल इतनी बड़ी हो जाती है। ये जो आपने इतने कम लोगों के लिए इंतज़ाम किया है, आपने सोचा नहीं होगा कि इतनी सारी पब्लिक आ जाएगी। ये पब्लिक आती नहीं है, मुस्तफ़ा भेजते हैं। ज़ोर से बोलिए, जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। पब्लिक आती नहीं, मोहम्मद के गुलामों को भेजा जाता है और इशारा मदीने की तरफ से होता है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, कौन गौसे आज़म? जिनके ताल्लुक से हज़रत शेख इब्न वहब ने 100 बरस पहले पैदा होने से पहले कहा था, अल्लाह वुड शाइन्स योर फेस थ्रू अ पर्सन who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir and he would be say, my footstep on the neck of all awliya of Allah. आप फरमाते हैं खुदा उस शख्स के चेहरे, तुम्हारे चेहरे, उस शख्स के जरिए तुम्हारे चेहरे को रोशन करे जो पैदा होगा इराक में मगर रहेगा बगदाद में। वह यक़ूल कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, वो ये कहेगा मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। और वो जब कहेगा ज़बान अब्दुल कादिर की होगी मगर गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज्जत की होगी, गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज्जत की होगी। वो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता हूँ कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। जब हुजूर गौसे आज़म की मर्जी के बिना कोई गौसे आज़म का नाम नहीं ले सकता है तो फिर मुस्तफ़ा की मर्जी के बिना मुस्तफ़ा की महफिल में बैठेगा कौन? जो जलसा सुनने के लिए आया था, जो जलसा चखने के लिए आया था, आया चक्कर चला गया। फलां शायर गया से आ रहा, सुन लेंगे चले जाएंगे, फलां शायर उड़ीसा से आ रहा, सुन लेंगे चले जाएंगे। मगर जो लोग मुस्तफ़ा की महफिल को महफिल समझते हैं, ये हुजूर की महफिल है, जब तक दुआ नहीं होती है इस महफिल में फरिश्ते तशरीफ फरमा होते हैं। इसलिए मैं देवबंदी को बुरा भला बोलता हूँ, उस देवबंदी का अकीदा बुरा है, उसके ख्यालात बुरे हैं, तुम उसको बुरा भला बोलते हो। मगर देवबंदी और वहाबी अपनी मजलिसों से तब तक नहीं जाता है जब तक दुआ नहीं हो जाती है। जब तक दुआ नहीं होती देवबंदी उठता नहीं है। मगर इन सुन्नियों को किसने पागल बना दिया जो आदि महफिल में उठकर चले जा रहे हैं? बेवकूफ ना शरीफ तुमने सुनी, तकरीर कौन सुनेगा? और फिर मजदूरी लेने का टाइम तब आता है जब दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सुबह के वक्त में दुआओं को कबूल करता है। तुम दुआ के वक्त में चले गए, जब रात भर तुम बैठे हो तो दुआ के वक्त में बैठो और तुम सलाम भी पढ़कर जाओ हुजूर की बारगाह में, ताकि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये फरिश्ते जो जमीन पर आए हुए हैं जब ये खुदा की बारगाह में जाएंगे और परवरदिगार पूछेगा मेरे फरिश्तों बताओ किस जगह से आ रहे हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये फरिश्ते कहेंगे मौला ऐसी जगह पे आया हूँ, ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ कुछ नौजवान बच्चों ने तेरे नबी की महफिल सजाई थी, तेरे हबीब के जिक्र की महफिल सजाई थी। वहाँ के नौजवानों के उस महफिल में बैठकर कुछ लोग बेखड़े होकर सुन रहे थे, कुछ लोग बैठकर सुन रहे थे। मौला उन्होंने जन्नत देखी नहीं है मगर तेरे महबूब के बताने पर जन्नत की उम्मीद करके बैठे हैं। उसने दोज़ख देखा नहीं है, मेरे महबूब के बताने की वजह से दोज़ख से डरने वाले लोग हैं। मौला जब जब तेरे महबूब का नाम लिया जा रहा था मरने में जान
आ जा रही थी, मलबे में कुछ हाल पैदा हो रही थी, एक हंगामा बरपा था। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा मेरे फरिश्तों गवाह रहना, जिसने महफिल सजाई है उसे भी माफ कर दिया, जिसने सुना उसे भी माफ कर दिया। हल्का सा डिले, हल्का सा डिले। अच्छा, बात अच्छी लग रही है? तो ये 10-20 रुपए जो देकर के आप लोग फुसला रहे हैं, हम लोग शायर लोगों को मिलता इतना, खतीब लोग लेके जाते हैं इतना। मेरा एक बेटा 5 साल का है, उसको बोलता हूँ क्या बनेगा? शायर बनेगा, खतीब बनेगा, मुकर्रिर बनेगा, क्या बनेगा? आलिम बनेगा, मुफ्ती बनेगा। मेरा बेटा बोलता है शायर बनेंगे। मैंने पूछा क्यों? बोला आपको शायर लोगों को देखता हूँ तुम लोगों को बहुत पैसा मिलता है, आपको देखता हूँ वीडियो में तो कोई पैसा नहीं देता है, तो मेरे बच्चे की लाइफ कौन खराब करेगा? हंसो मत, दैट इज द फैक्ट। मैं जो बोल रहा हूं ये फैक्ट की बात है, लेकिन बोलेगा कौन? हर आदमी ये सोचेगा कि नहीं यार शर्म आती है, तो आपकी इस्लाह कैसे होगी?